मनोज झा, आपने जिन शंकाओं के चलते याचिका दाखिल की थी, क्या वो इस अंतरिम आदेश ही सही एड्रेस होती दिख रही हैं? संदीप जी, मैं ओवैसी साहब को भी सुन रहा था, फिर संजय भाई को भी सुन रहा था। एक चीज तो मैं कहूंगा कि याचिकाकर्ता कैसे हम बने, मैं बस 30 सेकंड लूंगा उसमें। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब यह बिल का मसौदा आया तो उन्होंने कहा देखिए सदन में ही इसको गिराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं मुसलमानों से, ये सब तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे ये मैं बताऊंगा। फिर जब सदन में आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए तो फौरी तौर पर पहली ओपनिंग डेट पर हमारी पार्टी ने तय किया, मैं और मेरे साथी सांसद फैयाज साहब और निहाल साहब, हम लोग पिटिशनर हुए। पिटिशनर होने के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि जिन मुद्दों को हमने उकेरा था संसद में, मुझे गर्व है इस बात का कि जब आज मैं आपको सुन रहा था और कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुन रहा था, तकरीबन वही मुद्दे थे जिन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को हाथ जोड़ के कहा था कि प्लीज बाज आइए इस टेम्पटेशन से। आप बार बार एक चीज कह रहे थे संदीप भाई, मेजॉरिटी। देखिए, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी और मॉरल मेजॉरिटी का एक फर्क होता है। लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी सरकार चलाने के लिए आवश्यक है, मॉरल मेजॉरिटी देश चलाने के लिए आवश्यक है। मॉरल मेजॉरिटी का अभाव दिखा तब भी जब फार्म लॉज पास हुए, हमने हाथ जोड़ के कहा था मत करिए मत करिए। सड़कें रोशन हो गई, गली कूचे रोशन हो गए। नतीजे में क्या हुआ? आपको लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी से पास बिल को वापस लेना पड़ा माफी मांगते हुए। ये होता है ये सब। अब देखिए संदीप भाई, और 1 मिनट और, देश का माहौल क्या है? गाहे बगाहे कोई कोना नहीं है जहां इकोनॉमिक बायकॉट की बात ना हो। मुसलमानों से ये मत खरीदो। आपने क्या बना के रख दिया इस देश को? हमारे झगड़े पहले भी होते थे, सुलह हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था। इसलिए मैंने सदन में कहा था कि प्रेमचंद को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हामिद ने चिमटा अपनी दादी के लिए किससे खरीदा था। ये इस देश की हालत है और इस कानून को मैं उस नजरिए से देखूंगा। मैं अग्री करता हूं ओवैसी साहब की भी बात से। जी, खत्म कीजिए। मैं एक बात कह देता हूं फिर। देखिए, कई सेक्शंस हैं, 2-3 महत्वपूर्ण सेक्शंस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय रखी है। मैं मुतमईन हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बिल में आमूलचूल, इस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करेगा, क्योंकि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, मैं इन 2 आर्टिकल के मद्देनजर याचिका करता हूं। रिलीजियस अफेयर्स के मेंटेनेंस का ऐसा इंटरप्रिटेशन किया था सरकार ने, हंसी आती है, रुलाई आती मुझे है। इस बात पर भी आती है। अब मैं थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूं मनोज भाई, पर मुझे हंसी इस बात पर भी आती है। आपने नैतिकता का तकाजा भी दिया, उस नैतिकता के घोड़े पर आप सवारी करते दिखाई दे रहे हैं। 2010 का लालू प्रसाद यादव का वो वीडियो काफी वायरल हुआ जब ये चर्चा चल रही थी दोनों ही सदनों में, जहां वो ये कहते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं कि भाई सख्त कानून की जरूरत है। ये पटना में वक्फ के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है, जमीनें कब्जाई जा रही हैं, फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो अगर कुछ सख्त कानून, सफाई करने का कानून सरकार लाती है तो आप ही की बात मान रही थी। नहीं संदीप जी, अच्छा है आज आप डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में है। मैंने माननीय देश के गृह मंत्री को सदन के अंदर कहा था, अगर हिम्मत है तो लालू जी की पूरी वीडियो दिखाओ। देश के गृह मंत्री को सदन के अंदर किसी को भी उनके बयान का 20 सेकंड का एक हिस्सा आप दिखा रहे हो। और एक अंग्रेजी में कहावत है, मैं वही कहूंगा कि परिवर्तन तो 13 में भी हुआ, बट यू डोंट थ्रो द बेबी विद द वॉट वाटर। इस केस में आप बच्चे के साथ, नहाने के पानी, गंदे पानी के साथ बच्चे को फेंक रहे हो। आप इस देश के मुसलमानों को एहसास कराते हो बार बार कि तुम मैटर नहीं करते हो। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक डायरेक्शन देना पड़ा है। सरकार तो कह रही है, बीजेपी कह रही है गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक रैली में कहा कि ये वक्फ के चलते ही पंचर लगाने पर मजबूर है मुसलमान का युवा। ये किया है विपक्ष ने, ये आपकी देन है। मैं संदीप जी,
वो एक शेर है कि अब मैं वो जज्बा मासूम कहाँ से लाऊं। मेरे प्रधानमंत्री जी को पंक्चर की बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि जितना मुस्लिम पंक्चर वाला आपकी इकोनॉमिक नीतियों का नतीजा है, उतना ही हिंदू पंक्चर वाला। ये व्हाट्सएप की शब्दावली को देश का प्रधानमंत्री जिस पद पर पंडित नेहरू से लेकर के अटल जी वाया मनमोहन सिंह जी रहे हों, उस पद पर आसीन व्यक्ति अगर ये बातें बोल रहे हैं तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि ये भी एक दौर है, हम इसे भी देखेंगे। इसे भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त आपने निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।